अनुपमा को आ गया होश, सारे घर वाले हो गए खुश। टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट के साथ आने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि अनु जो है परेशान हो जाता है जब डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि अनुपमा अब नहीं बचेगी। यहाँ तक कि सारे घर वालों को डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अनुपमा अब इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन सडनली होता है एक चमत्कार और यहाँ पर अनुपमा हो जाती है दोबारा से जिंदा। पाखी, तोशु, किंजल और छोटी सभी का रो रो कर बुरा हाल है। बा भी रो रो कर बहुत परेशान है। और बाबूजी का तो कुछ पूछो ही मत, क्योंकि बाबूजी की तो जान है अनुपमा। और अनुपमा को ऐसी कंडीशन में देखकर बाबूजी का दिल बहुत ज़्यादा रो उठता है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने दोबारा से अनुपमा को उसकी फैमिली के लिए जिंदा कर दिया। अनुज मंदिर चला जाता है जब डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और मंदिर में जाकर जो है प्रे करता है अपनी अनुपमा के लिए। और दोनों का मंदिर में मिलन होता है। यहाँ तक कि वो दोनों कहते हैं कि हम जब तक रहेंगे साथ साथ रहेंगे और जाएंगे भी एक साथ। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अब जब पता चलता है कि अनुपमा को होश आ चुका है, हर कोई जो है वो दौड़ कर आ जाता है, गले लगा लेता है अनुपमा को हर कोई। यहाँ तक कि पाखी भी सारे गिले शिकवे भुलाकर अपनी मम्मी के लिए बेहद ज़्यादा परेशान थी। आखिर क्यों ना हो, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, है तो आखिरकार वो उन बच्चों की माँ। अब यहाँ पर हर कोई खुश है और अब अनुपमा को लेकर जाने वाले हैं वापस घर पर। यहाँ पर बा जो है ग्रैंड वेलकम करेगी अनुपमा को, क्योंकि अनुपमा इतने बड़े हादसे से उभर कर वापस आई। भले बा उसे कितनी भी नाराज़ क्यों ना हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनुपमा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और हर कोई जो अनुपमा का वेलकम करता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ हो जाने के बाद जो है अनुपमा को लगता है कि एक चीज़ अभी बाकी है। यहाँ पर जो है सागर कहता है कि अब आपको आराम करने की ज़रूरत है। अब आप कुछ काम नहीं करोगे, सिर्फ आराम करोगे, काम सिर्फ हम लोग करेंगे। अब ऐसा देख कर अनुपमा शॉक हो जाती है कि हर कोई उसकी चिंता कर रहा है। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि अब मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है और एक काम अभी भी बचा है। अब अनुपमा जाने वाली है मेघा के घर और मेघा को उस अंधेरी लाइफ से बाहर निकालने वाली है। दरअसल मेघा ने अपने आप को कर लिया है कमरे में बंद, क्योंकि अनुपमा की तरफ से किसी ने भी रिपोर्ट नहीं लिखाई, क्योंकि वो जो है एक मानसिक रोगी है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए वो आथ्या को अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखना चाहती थी। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बेटी को उससे दूर करे। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जाएगी, बंद अंधेरे कमरे से मेघा को निकाल के लाएगी और बताएगी उसे ज़िंदगी का असली मकसद, कि वो क्यों इस गुमनामी की ज़िंदगी में जी रही है। यहाँ पर वो करवाएगी सच से मेघा का सामना और कहेगी कि बेटी तुम्हारी मर चुकी है। इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम ज़बरदस्ती किसी की बेटी को अपना बना लो। आथ्या तुम्हारी भी बेटी है, जब तुम उससे मिलना चाहो मिल सकती हो, लेकिन प्यार से किसी भी रिश्ते को बंद करके बांध करके ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। जो तुमने उसके साथ किया, इसीलिए वो तुमसे डर कर भाग रही थी। अगर तुम इसी प्यार को कंट्रोल करके दिखाओगी, अपनी ज़िंदगी से नहीं डरोगी, ये सच का सामना करोगी, तो तुम्हारी लाइफ जो है आसान हो जाएगी। यहाँ पर पहले तो मेघा बहुत गुस्सा करती है अनुपमा के ऊपर, कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो। मेरी जीने की जो वजह थी तुम उसे लेकर चले गई। यहाँ पर अनुपमा समझाती है मेघा को और मेघा को उसकी लाइफ में वापस लौटने के लिए कहती है जैसे वो पुरानी मेघा थी वैसे बन जाए, बच्चों को प्यार करे ना कि बच्चों पर अत्याचार करे। उन्हें ऐसे लगा कि उनका जो अधिक प्यार है वो उनके लिए टॉर्चर बन चुका है। वो ये नहीं कहती है कि आथ्या को तुम प्यार नहीं करती, तुम प्यार करती थी, लेकिन तुमने उस प्यार के अंदर अपना जो है ज़बरदस्ती वाला प्यार ऐड कर रखा था, इसलिए बच्चे तुमसे डर गए थे। ऐसा नहीं है, तुम जब चाहो आथ्या से मिलने आ सकती हो। तुमने उसे अपनी बेटी की तरह रखा है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन अब तुम बच्चों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करोगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी। यहाँ पर मेघा भी माफ़ी मांगती है अनुपमा से और कहती है मैंने जो कुछ भी किया मुझसे गलती हो गई, मैंने अनजाने में किया, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे प्यार ने मजबूर कर दिया। यहाँ पर अनुपमा भी मेघा को माफ़ कर देगी और उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।